बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट रेप के साथ मैं हूं फैसल फ़खर। आइए देखते हैं आज मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। तो मार्केट आज पॉजिटिव साइड पे खुली और पूरे दिन पॉजिटिव रही। और KC 100 इंडेक्स 1217 पे 1217 पॉइंट प्लस के साथ 168,303 पर क्लोज हुआ। फिर हम अगर आज की हाई पे नज़र डालें तो आज का हाई 168,755 आज का हाई, और लो को देखा जाए तो 167,386 आज का लो रहा। इसी के साथ हम अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में FFC 454 पॉइंट प्लस, SY सिस्टम 186 प्लस, NBP 81 प्लस। फिर उसके बाद हम आज के सेक्टर्स को देखें तो फर्टाइजर सेक्टर सबसे ऊपर रहा, टेक्नोलॉजी सेक्टर उसके बाद, फिर सीमेंट सेक्टर, फिर कमर्शियल बैंक। फिर इसके बाद अगर हम आज के टॉप लीडर्स पे नज़र डालें तो टॉप लीडर्स में PTCL 61 मिलियन, के इलेक्ट्रिक 46 मिलियन, बनीज लिमिटेड 43 मिलियन, कोहिनूर स्पिनिंग 37 मिलियन प्लस मिलियन रहा। और गेनर्स को देखा जाए आज के गेनर्स TPL कॉरपोरेशन 14% प्लस, क्विस फूड 10% प्लस, चिनाब लिमिटेड 10% प्लस। और लूजर्स को देखें तो लूजर्स में है सितारा प्रोडक्साइड -10%, ब्लू एक्स लिमिटेड -9%, करम सिरामिक्स -9%। और आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज मार्केट का टोटल वॉल्यूम 779 मिलियन टोटल वॉल्यूम रहा। ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ। उनके पास कल की मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी फर्स्टली तो इंडेक्स ओवरव्यू की चला तो चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो अगेन मार्केट के अंदर जो व्हील है, मोस्ट ऑफ द साइड यहाँ पे वो ग्रीन नजर आती है। जैसे पैसे डिस्कस कर रहे थे, सबसे ज्यादा पॉइंट्स अगेन FFC फर्टिलाइजर की है, और अगेन कमर्शियल बैंक्स ने कुछ एक्टिविटी की। ओवरऑल कुछ अच्छा मोमेंटम रहा, कुछ 30 स्टॉक्स ने भी परफॉर्म किया और अपसाइड के ऊपर 0.03% के शेयर ने गेन किया, तो अप्रोक्सीमेटली 1200 पॉइंट्स बनते हैं। स्ट्रेट वे टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कल कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब प्रीवियसली हमारा एक सपोर्ट एरिया था, कोई 1,66,000 से लेके और डाउन साइड के ऊपर 1,64,400 का। अब वो थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर नजर आता है, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर इस पुल बैक के बाद इस जगह के ऊपर एक हायर लो 1 to 3 मूव कंप्लीट हुई है यहाँ पे। और इमीडिएट बेसिस के ऊपर अब मेरे ख्याल में 1,67,400 से लेके 1,66,500 के राउंड, इसके राउंड के स्टैंडर्ड डे प्ले यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस 1,66,000 का होना चाहिए अपसाइड के ऊपर इनिशियली। ये जो न्यू हाई है के स्टैंडर्ड का, इसको टेस्ट करता नजर आ सकता है। वो डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर ही गेन होगा। वो अगर गेन में अगर लेवल रिपीट करूं तो 1,68,800 से लेके 170,000 का एरिया है 1200 पॉइंट्स का। कल के स्टैंडर्ड इसको अपसाइड के ऊपर चैलेंज करेगा। देखते हैं वहां पे कैसा प्राइस एक्शन इमर्ज होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। ओवरऑल स्टिल कल के सेशन के लिए मेरे ख्याल में लिहाज के अंदर बाइंग मोमेंटम रह सकता है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स इमर्ज होंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। अब चलते हैं जो वॉल्यूम लीडर्स के स्टॉक्स हैं उनकी तरफ। तो यहाँ पे एक PTC है, इसके अंदर हमने कुछ सेशन से काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया है। हमारी इसके ऊपर एक टॉपिक्स में भी था, उसने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा स्टॉक्स में से TPLP और TPL को देख लेते हैं। जैसे अभी फैसल डिस्कस कर रहे थे कि उसकी न्यूज़ के बारे में, और गेनर्स में भी मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप गेनर्स में भी है। तो इसको भी देख लेते हैं, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा शायद परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स में से हो सकता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक्स हैं टॉप लीडर्स में से, उसमें से कुछ स्टॉक्स जो एक्टिव स्टॉक्स थे उनमें से सल फार्मा को देखते हैं, और इसी तरह कोई टेक्निकल फॉर्मेशंस के अंदर जिनके अंदर पोटेंशियली कल फर्दर मोमेंटम रह सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल PTC। अब PTC के ऊपर हमारे पास जो बाइंग एरिया था, इसको स्टॉक्स की स्लाइड के ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा जी, हमारा एक इसके ऊपर आज की बाय कॉल थी, अपसाइड के ऊपर इसने परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। अपसाइड के ऊपर इन लाइन विद द व्यू परफॉर्म किया। अब ये लेवल थोड़े से चेंज होंगे, तो ये अब
इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और ये जो फिब एक्सटेंशन लेवल जो आज की वीडियो अगर सुबह किसी ने मार्केट सिग्नल्स की फॉलो की है तो उसके ऊपर 1.4 के इमीडिएट बेसिस के ऊपर 48 रुपीज़ 51 रुपीज़ का टारगेट है। कल ये होपफुली इनिशियल आज के अंदर 51 रुपीज़ टेस्ट कर देगा। फिर उसके बाद जो 1.618 है वो अराउंड 54 रुपीज़ डिसाइड करता है। वो एक अच्छा टारगेट एरिया है, वहाँ पे देखेंगे कैसी फॉर्मेशंस रहती हैं तो उसको आई करना चाहिए। वो एक मेजर हर्डल एरिया रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। और डाउन साइड के ऊपर जब तक ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन स्टिल इंटेक्ट है तो ये हमारे पास इस राउंड कभी भी कोई टिप आएगी तो हमारे बैंक साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक रह सकता है इंटरेस्ट के अंदर वो सल्फामा है। सल्फामा ने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया उसका एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया आज। और एक जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक काइंड ऑफ बॉक्स फॉर्मेशन थी उसको भी आके इसने आज रीगेन किया डिसाइसिव बेसिस के ऊपर। तो अपसाइड के ऊपर लाइकली है कुछ नियाज के अंदर परफॉर्म करे 112 113 और 114 पे इनिशियल टारगेट्स हैं वो रीगेन करेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव किया जा सकता है। और अगर ये अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट करके सस्टेन करने लग जाता है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर तो वहां पे फिर स्टॉप लॉस सेल किया जा सकता है। काफी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे एक अपसाइड के ऊपर हाइपर मूवमेंटनेस हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जिसके अंदर इंटरेस्ट रह सकता है वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स इमेज। इमेज पाकिस्तान के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन है और जो हार्मोनिक्स का एरिया था इसने डाउन साइड के ऊपर काफी अच्छे से वो ऑनर किया। अप साइड के ऊपर जो अभी की मूव बनी है ये को 0.886% इसने कंप्लीट किया वहां से अप साइड के ऊपर अब रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करता नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया वो 26.80 से 27.80 का एरिया है। ये कोई भी हार्मोनिक्स को जानते हैं तो ये जो CD लेग होती है इसका यहाँ पे इस एरिया का हमारे पास AD लेग एक्चुअली सॉरी रहती है। उसका जो 38.2% है वो इसने कंप्लीट कर लिया है। अपसाइड के ऊपर ये रीगेन करके सस्टेन करेगा तो फर्दर मूव बनती नजर आ सकती है तो अकॉर्डिंगली इसको भी ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, इसने अपसाइड के ऊपर इनिशियली जो रेजिस्टेंस एरिया था शॉर्टर टाइम फ्रेम की वो रीगेन कर चुका है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा पीछे हिस्टोरिकल चार्ट्स के ऊपर चलें तो अराउंड 2018 इसने एरियाज लास्ट टाइम टेस्ट किए थे। ये एरिया प्रिसाइजली रिजाइड करते हैं कि 219 रुपये 50 पैसे से 224 रुपये 50 पैसे का एरिया। और यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज का कैंडल स्टिक देखें तो वो काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कह लें, एक ग्रेव स्टोन डोजी है अपसाइड के ऊपर काफी बड़ी विक बनी है। तो कल अगर अली आज के अंदर डाउन साइड के ऊपर क्रैक करता है तो वहां पे फिर एक इनिशियल इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए अपसाइड के ऊपर जैसे ही 224 रुपये 50 में से सुपर सस्टेन करे वहां पे इसके अंदर पोजीशंस को दोबारा से इनिशिएट किया जा सकता है। लास्ट में देखा जाए सीमेंट स्टॉक्स में से DGKC। अब DGKC के ऊपर एक इनर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया 1 से 2 सेशन में इसने काफी अच्छे से प्ले किए। आवली चार्ट्स के ऊपर अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनर ट्रेंड लाइन है इसको काफी अच्छे से इसने किया है ऑनर किया। फिर यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेट किया। आज ब्रेकआउट इसने किया है आवली बेसिस पे वहीं पे साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो इनिशियली इसको 237 रुपए से नीचे नहीं आना चाहिए और वही अभी का स्टॉप लॉस है। इसी स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे को 1-1.5 रुपया नीचे अगर मिलता है तो वहां पे बाइक साइड के ऊपर देखा जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे फैसर जी, मेरी तरफ से इतना ही है। जी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।